बहुत ही प्रसन्नता की बात है। आज पूज्य गुरुदेव श्री की 131वीं जन्म जयंती हम मना रहे हैं। मात्र भारत में ही नहीं, पूरे देश विदेश सब जगह आज उनकी शिष्य फैले हुए हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री के मंगल सानिध्य में करीब 16-17 ईयर्स रहा और उनसे ही मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। उनके द्वारा प्रूपित जिन धर्म का सच्चा मर्म मुझे सचमुच इस पर्याय में समझ में आया, कोई भ्रांति नहीं रह गई। और उनका जो मूल प्रूपणा है पूरे दिगंबर शास्त्रों की, ऐसे तो कहा जाए कहाँ स्थानकवासी संप्रदाय में जन्मे थे और सौभाग्य से उन्हें समय सार मिला और फिर मिलते ही गया, भगवान आत्मा मिल गया और सबको भगवान आत्मा बता दिया। और उसमें सबसे ज़्यादा उनका जो कहना चाहिए वो रहा है समझाने का कि ये जीव अनादिकाल से अपने आप को परका ज्ञाता दृष्टा माने बैठा है। परका ज्ञाता दृष्टा तो माने उतनी बड़ी भूल सी नहीं दिखाई देती, खरेखर परका कर्ता भोक्ता माने बैठा है। ये अनंत दुखों का मूल जड़ है। उसको एक द्रव का दूसरे द्रव का व्यापक संबंधी पता नहीं है। पुद्गल द्रव का मैं करता, पुद्गल मेरा करता, तो उसने जड़ चेतन के भेद को ही भुला दिया। और इसलिए मूल स्वरूप समझाने वाले पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में अनंत भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने जो खासकर समय साठ जी में कर्ता कर्म अधिकार है उसके माध्यम से उन्होंने पूज्य अपने अमृत चंद्राचार्य देव की वाणी को ऐसा आत्मसात करके इतना सरल ढंग से प्रस्तुत कर दिया कि वास्तव में और कोई ऐसा प्रस्तुता दिखाई नहीं देता। जब उसमें अमृत चंद्राचार्य देव ने 100 नंबर की गाथा में कहा ये जीव कैसे पर को कर्ता आदि मानता है, तो उसकी भूल सुधार की। जीवोणेव करीदी घड़मणेव पड़मणेव शेष के दब्बे जोगोपयोगा या कत्ता हवदी तेसम जोगोपयोगा का हवदी तेसम कत्ता। ये जीव माने पुद्गल का कर्ता क्या व्यापक भाव से हो सकता है? क्या निमित्त नैमित्तिक भाव से हो सकता है? अरे भाई, यदि व्यापक भाव से करता होगा तो चेतन को जड़ बनना पड़ेगा। कुमार घड़े को करता है, अरे घड़े रूप तो मिट्टी परिणमती है, तो मिट्टी ही निश्चय से उसका करता है। कुमार का तो योग उपयोग मात्र, वो भी अज्ञान दशा में उसका कर्ता कहने में आता है, खरेखर तो वो ज्ञाति दृष्टा है। ऐसी प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्र स्वसहाय परिणमनशील व्यवस्था और सब क्रम नियमित व्यवस्था, ऐसे उनके नए जो हमको नए लगते हैं, जनागम में तो भरे पड़े थे। क्रमबद्ध सिद्धांत माने क्रम नियमितता का सिद्धांत, कर्ता कर्म की भूल, निश्चय व्यवहार का स्वरूप, निमित्त उपादान आदि अनेक भूलों का परिहार उन्होंने कर दिया। उनकी सरलतम भाषा सबके गले उतर जाए इस प्रकार की है। जब पूज्य स्वामी जी का नाम आता है सामने तो ऐसा लगता है भगवान आत्मा समय सार, भगवान आत्मा ये सब पूरा कौन है कि ये मात्र सोनगढ़ पर्यायवाची गुरुदेव श्री के ही हैं। समय सार और भगवान आत्मा, सारा जगत जो अपने आप को एक महान पामर मानता था, दुनिया मेरा बुरा भला करती है और मैं दूसरों का भला बुरा करता हूँ, ऐसी खोटी अज्ञान में मान्यता ढो रहा था अनादिकाल से। ये अनंत बुखार उतर जाता है जीव को जहाँ अपना ज्ञायक स्वभाव नज़र में आता है कि मैं सचमुच में मात्र ज्ञाता दृष्टा ही हूँ, करने धरने वाला नहीं हूँ। एक अच्छा प्रश्न उठाया अमृत चंद्राचार्य देव ने, उसमें समय साठ जी में 116 से 120 और 121 से 125 गाथा में कि भाई ये बता, तू ये मानता है द्रव कर्म से भाव कर्म होता है, भाव कर्म से द्रव कर्म होता है, तो कर्म का उदय जब तक रहेगा तू रखड़ते ही रहेगा, वो तेरे को रखड़ाता रहेगा, ऐसा है क्या? तो उन्होंने ऐसा तर्क दिया, क्या अपरिणमते को कोई प्रणमा सकता है या स्वयं प्रणमते को कोई प्रणमाने वाले की जरूरत होती है? तो उन्होंने 2 महान सिद्धांत सूत्र दिए। ना ही स्वतो असति शक्ति कर्तुम अन्य न पारते, जो पदार्थ में स्वयं प्रणमने की योग्यता नहीं हो तो कौन प्रणमा सकता है उसको? और लिखा न ही वस्तु शक्त्या परम अपेक्षन्ते, और जो वस्तु में स्वयं प्रणमने की शक्ति विद्यमान है उसको पर की अपेक्षा हुआ नहीं करती, क्योंकि कोई वस्तु किसी पर के अधीन प्रणमन नहीं करती, सब स्वतंत्रतया प्रणमन कर रहे हैं। ऐसा अगाध महान सिद्धांत और
बतलाकर हमको अनंत जो बोझ था कर्ता भोक्ता बुद्धि का उस सिर से उतार दिया। सारे यानी इसको कहा जाए कि सारे दुखों का मूल कर्ता कर्म की भूल। ये जीव अब कहें अपन सोचते हैं कि मिथ्या सबसे बड़ा मिथ्या, अरे बड़ी मिथ्या तो है क्या कि है स्वयं ज्ञाता दृष्टा और मानता है कर्ता भोक्ता। ऐसे ये जीव को अपने ज्ञायक का और ज्ञान का तो एकत्व तो है, तद्रूपपना है, तन्मयपना है, तादात्म सिद्ध संबंध है, किंतु रागादि विकार का इनका तो संयोग सिद्ध संबंध बताया वहाँ। ये संयोगी भाव है, पर के लक्ष्य से पर के आश्रय से होते हैं। रागादि को पुद्गल का कहना ये गुरुदेव ने ऐसे ऐसे पॉइंट निकाल के रखे कि जब ये जीव रागादि रूप परिणमता है तब वहाँ पर पुद्गल कर्म का उदय है। उपयोग ने किसी पर पदार्थ पुद्गल का अवलंबन लिया है। जैसे पुद्गल में पूर्ण गलन है, ऐसे जीव को जो राग द्वेष उनमें पूर्ण गलन होता है। अभी राग है फिर पलट के द्वेष हो गया, फिर द्वेष पलट के राग हो गया। और जैसे पुद्गल किसी को नहीं जानता, ऐसे ही ये राग द्वेष मोह परिणाम, ये आकुलता में परिणाम, ये जड़ भाव है। ये समय सार की महान उद्घोषणा, ऐसा सकल परद्रव से भिन्न अपनी सत्ता को बताने वाला ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में स्थापित करा दे, ऐसे अनंत अनंत उपकार है पूज्य गुरुदेव श्री का। और ऐसे परमोपकारी गुरुदेव श्री की जयंती मनाई जा रही है, ये बहुत खुशी की बात है। अभी अभी मेरे पास एक समाचार आया कि जो बम्बई में विद्या विहार यूनिवर्सिटी है उसमें उसके डिप्लोमा कोर्स में जैन धर्म पढ़ाया जाता है, जो जैनोलॉजी का, उसके अंदर उन्होंने कांजी स्वामी का टॉपिक जोड़ दिया है। बहुत ही अच्छा किया है, बहुत ही अच्छा किया है। आज वर्तमान में जितना भी ब्रेनी समाज है, एजुकेटेड, दे वांट लॉजिकल अप्रूव्ड फैक्ट्स, नॉट सिंपली जो ऑर्थोडॉक्स वे में फॉलो करते हैं जैन धर्म को, वो रियली जैन धर्म के मर्म को नहीं समझते हैं। तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। यद्यपि काल निकृष्ट है लेकिन वीतराग धर्म जैन उत्कृष्ट है, और उसकी उत्कृष्टता सिद्ध करने वाले, अपना उत्कृष्ट स्वभाव भगवान आत्मा पुकारने वाले ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में मैं बारंबार और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और हे पूज्य गुरुदेव श्री, आप सचमुच में इस पंचम काल में आप एक तीर्थंकर तुल्य कार्य करके गए हैं। जो भाग्यशाली जीव हैं उन्होंने आपके इस तत्व को पाया और वे निहाल हो गए, निहाल हो गए और अनंत भवों की श्रृंखला को कट कर दिया, ऐसा समझना। ऐसा आपका अनंत अनंत उपकार है हम सब मुमुक्षुओं के ऊपर, और आपका जितना गुणगान करें वो कम है। आज के दिन, आज 131वीं जन्म जयंती है। मैं तो उन सौभाग्यशालियों से जिससे आपके द्वारा ही सानिध्य में मेरी ये तत्व की साधना या समझ प्रकट हुई, और ऐसा अंतर से भाव आता है कि अब मैं संसार में नहीं रखने वाला, आपके सानिध्य में आ गया। आपके तत्व ज्ञान को, यानी सिमंदर भगवान के तत्व ज्ञान को, ज्ञानियों के और कुंद कुंद अमृतचंद्राचार्य तत्व ज्ञान को पाकर के मैं अत्यंत हर्षित हूँ। आपने समय साठ जी को तो अशरीरी दशा होने का शास्त्र बतलाया, प्रवचन साठ जी को दिव्यध्वनि का सार बतलाया, मेरा बहुत फेवरेट ग्रंथ है। और आपने पद्मनंदी पंचविंशतिका को वन शास्त्र का, आपने ऐसे ऐसे अलौकिक नाम अपने आत्मानुभूति से और अनुभवपूर्वक की वाणी से, आत्मस्पर्शी वाणी से हम सबको भी अपने आत्मा को जानने के लिए जागृत किया। और ये अनंत भूल जो कर्ता कर्म की है कि तू कभी भी परद्रव प्रभाव का कर्ता था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, और परद्रव मेरे को कोई विकार कराता है, ये बात बिल्कुल झूठी है, खोटी है। वे निमित्त होते हैं, कराने वाले नहीं होते। निमित्त भी तब नाम पाता है कि जब जीव स्वयं अपना स्वयं का आश्रय छोड़ के उन पर का आश्रय लेता है, तो वो कहने में आता है कि उसके निमित्त से ये विकार हुआ। विकार कोई पर करा सकता नहीं, और कोई क्षेत्र काल बाधा आती नहीं। आपने इस पंचम काल में जन्म लेकर, और वो भी स्थानकवासी जन्म लेकर, लेकिन अंतर की खोज वृत्ति के कारण आपने मूल दिगंबर धर्म को पा लिया। और आपके पूर्व संस्कार से आपने निसर्गज कहे हम सम्यक दर्शन प्राप्त करके आप स्वयं बुद्ध होकर के हम सबको भी स्वयं बोधित किया। हम आपका अनंत अनंत उपकार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत हे गुरुदेव श्री, आपका ये मेरे को आशीर्वाद सदा सदा काल मिलता रहे। ऐसी पवित्र भावना के साथ में आपके चरणों में
बहुत हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।